आज हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ 9 स्टैंडर्ड रेशनल और इरेशनल फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल फंक्शन, राइट। तो उसके पहले यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन दिया हुआ है जिसके लिए हमें प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन करने की ज़रूरत होती है, जिसका डिस्कशन हम लोग डिफ्रेंशिएशन में भी करे थे, राइट। तो रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यदि होता है तो x इक्वल्स टू ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा पुट करते हैं। तो ए साइन थीटा रखेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मीन्स ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज ए कॉस थीटा। तो जब एक्स स्क्वायर के साथ माइनस होगा तो ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा पुट करेंगे, वाइल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसी का जब अपोजिट हो तो यहाँ पे x इक्वल्स टू ए कॉसेक थीटा और ए सेक थीटा पुट करेंगे, बिकॉज ए कॉसेक थीटा पुट करने पे ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 दैट इज कॉट स्क्वायर थीटा ना। इट मीन्स ये कन्वर्ट हो गया ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा मीन्स ए कॉट थीटा। तो प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन लेने से एक्सप्रेशन सिंपल फॉर्म में आ जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाता है और फिर उसको इंटीग्रेट करना सिंपल हो जाता है। जब दोनों प्लस में होगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो एक्स इक्वल्स टू ए टेन थीटा और ए कॉट थीटा रखेंगे, क्योंकि ए टेन थीटा रखते हैं तो ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन लेने के बाद 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जिसका वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा होता है। इट मीन्स ये कन्वर्ट हो गया ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा दैट इज ए सेक थीटा। ए सेक थीटा मीन्स ये सिंपल एक्सप्रेशन आ गया, राइट ना। तो इस पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस या फार्मूला को देखते हैं। हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ 1 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, राइट। अब ये क्वेश्चंस है, फर्दर इसी को फार्मूला का रूप ले लेंगे, राइट ना। तो 1 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ध्यान दीजिए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो या सिंपली ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो या सिंपली एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, वैसे ये एक्सप्रेशन रूट में हो या विदाउट रूट का हो, राइट ना। सब्स्टिट्यूशन यही रखेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसमें प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन एक्स इक्वल्स टू ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा होना चाहिए। दोनों में से कोई एक आप लेंगे तो यहाँ पे मैंने एक्स इक्वल्स टू ए साइन थीटा लिया है, दैट्स वाई डी एक्स इक्वल्स टू ए कॉस थीटा डी थीटा, राइट ना। यहाँ से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का डिफ्रेंशिएशन 1, राइट, और यहाँ से डी थीटा अपॉन डी एक्स आएगा तो डी एक्स ऊपर चला जाएगा, जिसका डिस्कशन हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं। तो इधर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे डी एक्स, यहाँ पे ए कॉस थीटा डी थीटा, राइट। देयरफॉर गिवन इंटीग्रल आई इक्वल्स टू डी एक्स का वैल्यू देखिए यहाँ पे रख दिए हैं ए कॉस थीटा डी थीटा, राइट ना। अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन ले लिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा ना। तो इसको फर्दर आप लिख सकते हैं, ये तो ए कॉस थीटा है ही, दिस इज ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से ए कॉस थीटा कैंसिल होगा तो डिनोमिनेटर में ए कॉस थीटा ही बचेगा ना। तो 1 बाई ए को मैंने बाहर कर लिया और 1 बाई कॉस थीटा को सेक थीटा लिख लिए, राइट। अब सेक थीटा का इंटीग्रेशन तो आपको पता है एलेन मॉड सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी, वो फॉर्मूला मैंने लिख लिए। अब है क्या, आंसर हमें एक्स के फॉर्म में चाहिए ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन क्या किए थे, एक्स इक्वल्स टू ए साइन थीटा, सो हियर साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स अपॉन ए, राइट। तो साइन थीटा एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन ए मतलब पी वाई एच, तो यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बना लिया, ये थीटा है तो इसके करस्पॉन्डिंग साइन थीटा का वैल्यू एक्स अपॉन ए, तो ये एक्स होगा और ये ए होगा, हाइपोटेनस ए बन जाएगा। तो ये दोनों वैल्यू गिवन है तो इसका वैल्यू क्या मिल जाएगा, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट ना। ये सिंपल चीजें हैं, आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ से यदि कॉस थीटा निकालना हो तो कॉस थीटा का वैल्यू दिस बाई दिस, सेक थीटा का वैल्यू ए अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से सेक थीटा का वैल्यू मैंने रख दिया, राइट ना। वैसे ही टेन थीटा का वैल्यू रखेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक ही यहाँ लिखा हुआ है। तो ये सब चीजें ध्यान देने वाली बात है। इसको मैं थोड़ा सा डार्क ऐसे कर देता हूं, राइट,
ऐसे देखिए, ऐसे। तो सेक थीटा और टेन थीटा का वैल्यू पुट किया तो ऐसा आ गया, डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेने के बाद ये बन जाएगा ए प्लस एक्स अपॉन मॉड ए प्लस एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सेम चीज को मैंने यहाँ पे लिखा है, राइट। अब क्या करते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स फर्दर रूट ए प्लस एक्स इंटू रूट ए माइनस एक्स लिखेंगे। अब यहाँ पे दिस बाई दिस देखिए, ये वैसा ही है ना जैसा कि y अपॉन रूट वाई हो, तो y अपॉन रूट वाई का वैल्यू रूट वाई हो जाएगा। तो दिस अपॉन दिस क्या बन जाएगा हमको, रूट ए प्लस एक्स, राइट ना, और ये रूट ए माइनस एक्स यहाँ पे रह जाएगा। अब इसको फ्री करेंगे तो a प्लस एक्स टू द पावर हाफ, वैसे ही a माइनस एक्स टू द पावर हाफ, मतलब ये हो गया कि a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स टू द होल पावर 1/2, और इस 1/2 से को यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो ये रूट से फ्री हो जाएगा, तो 1/2 यहाँ पे आ गया ड्यू टू लॉग फॉर्मूला, तो ऐसा कुछ आ गया, राइट। तो ये आंसर हमें एक्स के फॉर्म में आ गया ना, तो ये फाइनल आंसर हो गया। इट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर तो 1/2a ln mod a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। तो ये फार्मूला है, इसे रिमेंबर करने की जरूरत है। इसी चीज को अनदर मेथड से भी हम लोग सोल्व कर सकते हैं। इट्स ओके, तो देखते हैं आगे, इसको देखिए। देखिए सेम क्वेश्चन को अनदर मेथड से सोल्व किए हैं, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको आप a प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स रख सकते हैं, राइट। इसके बाद जो मैंने यूज किया है ये ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है ना, मेथड 1 ट्रांसफॉर्मेशन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, राइट। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन है। तो इसमें क्या करना होता है हमें, तो इसमें क्या करना है कि इन दोनों को प्लस या माइनस इस वे में करना है ताकि हमें ऊपर में कांस्टेंट दिखाई दे। तो a प्लस एक्स भी रखें और a माइनस एक्स रखें, दोनों एक्सप्रेशन को यहाँ पर रख लिया। अब इसमें प्लस करें या माइनस करें ताकि x कैंसिल हो और कांस्टेंट का टर्म बचे, राइट ना, आ रहा है समझ में। इसमें वेरिएबल मीन्स x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है तो x कैंसिल हो जाए और कांस्टेंट ही बचे। तो a प्लस एक्स और a माइनस एक्स, ऑलरेडी x और माइनस एक्स अपोजिट साइन का है तो बेहतर है प्लस करना। यदि यहाँ भी प्लस होता है यहाँ भी प्लस होता है तो माइनस करते, इट्स ओके ना। तो यहाँ पे मैंने प्लस क्यों किया, समझ में आना चाहिए आपको। तो इन दोनों प्लस करने के बाद x और x कैंसिल होगा तो यहाँ पे क्या बच गया 2a, तो ये 2a एक्स्ट्रा आ गया ना, इसे कैंसिल करने के लिए यहाँ पे 1/2a लिखे हैं। तो ऐसा करने से ये और ये दोनों एग्जैक्टली सेम चीज हो जाएगा। अब यहाँ पे दिस अपॉन दिस प्लस दिस अपॉन दिस करेंगे तो दिस बाय दिस करेंगे तो ये और ये कैंसिल होगा, 1/a माइनस एक्स रह गया, राइट, प्लस दिस अपॉन दिस करेंगे तो a माइनस एक्स कैंसिल होगा, बचेगा 1/a प्लस एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे 1/a माइनस एक्स का, तो ln mod a माइनस एक्स है ना, 1/ax प्लस b का इंटीग्रेशन देखें तो log mod ax प्लस b डिवाइड बाई a है ना। इन सब चीजों का डिस्कशन पहले ही किए हैं, ये सब स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। और इसमें x का कोफिशिएंट -1 तो -1 से डिवाइड करना होगा या फिर मल्टीप्लाई करो, ln mod a माइनस एक्स डिवाइड बाई -1 दैट इज यहाँ पे माइनस आ गया, इसका ln mod a प्लस एक्स, सिंपल ना। अब यहाँ पे log m माइनस log m माइनस log n दैट इज log m बाई n, ये m का वैल्यू और ये n का वैल्यू, क्योंकि log m माइनस log n है तो log m बाई n, राइट। तो ये फॉर्मूला हो गया। तो प्रीवियस मेथड से भी यही आंसर आया था ना, तो आप किसी भी मेथड को फॉलो करो आंसर तो सेम ही आना है। हो सकता है इंटीग्रेशन के केस में आंसर वेरी करे, डिफर करे, आपका आंसर बुक का आंसर मैच ना करे, तो वैसे केस में थोड़ा सिंप्लीफिकेशन की जरूरत है, कैलकुलेशन पॉइंट की जरूरत है, इट्स ओके। इसको देखिए आप,
अनदर क्वेश्चन को देखेंगे। इट्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ निगेटिव है, तो प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा रखेंगे। तो मैंने यहाँ पे ए साइन थीटा रखा है, राइट। सो डी एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, सो ए कॉस थीटा डी थीटा। देयरफॉर गिवन इंटीग्रल आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए यहाँ पे रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ से डी एक्स का वैल्यू ए कॉस थीटा डी थीटा। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा। इट मीन्स ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा ना, बाहर आएगा तो ए कॉस थीटा और यहाँ भी ए कॉस थीटा है, तो इंटीग्रेशन अब थीटा के रिस्पेक्ट में आ गया है। तो ए कांस्टेंट है, तो ए इंटू ए स्क्वायर को मैंने बाहर कर लिया और बच गया कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट करना है तो पता है आपको लीनियर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना होगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, राइट। अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर बाई 2 यहाँ बाहर हो गया, 1 प्लस कॉस 2 थीटा और 1 का इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा बन जाएगा, कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 2 थीटा बाई 2 प्लस 3। अब यहाँ पे क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, ए स्क्वायर बाई 2 यहाँ पे थीटा है प्लस साइन 2 थीटा को आप लिखेंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 और 2 को मैंने कैंसिल कर लिया, राइट। अब यहाँ से थीटा का वैल्यू साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स अपॉन ए, इट मीन्स थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स वाई ए, ये जी मैंने यहाँ रखा है। अगेन साइन थीटा का वैल्यू एक्स अपॉन ए ना, कॉस थीटा का वैल्यू देखिए इसके लिए राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बनाया है, थीटा अगर यहाँ रखें तो साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स अपॉन ए, तो ये एक्स बनेगा और ये ए बनेगा और यहाँ से ये बेस का वैल्यू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ना, सो सिंपल। तो इससे कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा दिस अपॉन दिस, यही वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दिया, राइट ना। अब इन दोनों को ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे एक्स रूट दिस बाई ए स्क्वायर, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ना, सो एक्स रूट दिस बाई 2 बचेगा। ये सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट में सॉरी फर्स्ट पार्ट को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स वाई ए, ये जी यहाँ पे लिखा हुआ है, इट्स ओके ना। तो इस इंटीग्रेशन का आंसर ये आ गया। बेसिकली ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स वाई ए प्लस सी। तो बेसिकली ये जो है 7.7 को कवर करता है, लेकिन ये प्रीवियस के ही जैसा है, इसलिए इन दोनों एक्सरसाइज को हम लोग एक साथ पढ़ेंगे, इट्स ओके। सो देखिए इसको, देखिए यहाँ पे एक्चुअली इसके पहले कुछ फार्मूला का एनालिसिस किए थे, है ना। तो अब क्या कर रहे हैं ना, इन सबको कलेक्ट में किया हूँ 9 स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स, है ना। ये बेसिकली 2 एक्सरसाइज को कवर करता है और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 1 क्वेश्चन फिक्स ही है आना। तो फर्स्टली इस फार्मूला को रिमेंबर करना जरूरी है, 100% इस फार्मूला को आपको रिमेंबर करना होगा, राइट। तो यहाँ पे मैंने लिखा फार्मूला नंबर 1 to 6, 1 to 6 जो है फार्मूला नंबर 1 से लेकर के 6 तक, इस पे एक्सरसाइज 7.4 बन जाएगा, राइट। और फार्मूला नंबर 7 to 9 इस पे एक्सरसाइज 7.7, मीन्स ये 2 एक्सरसाइज को कवर कर रहा है, 7.4 एंड 7.7। इन सब चीज़ों को समझिएगा। तो दोनों का कंसेप्ट तो सेम ही है, तो एक कंसेप्ट पे आप दोनों एक्सरसाइज को बनाएंगे। ये दोनों एक्सरसाइज आपके लिए होमवर्क हो गया, राइट। ये क्या हो गया, होमवर्क। ये 2 एक्सरसाइज आपके लिए होमवर्क हो गया।
और ये फॉर्मूला को रिमेम्बर करना है, ये भी ध्यान रखना है आपको, राइट। इसीलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिमेम्बर, ये होल फॉर्मूला 1 to 9 को रिमेम्बर करना है। अब करना कैसे, कुछ टेक्निक आप सीखिए। देखिए यहाँ पे थर्ड नंबर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और लास्ट रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसी दो फॉर्मूला को हम लोग प्रूफ किए थे ना। तो जब एक्स स्क्वायर के साथ माइनस आएगा तो साइन इनवर्स जरूर आएगा। रूट के अंदर यहाँ पर भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, लेकिन ये स्क्वायर रूट के अंदर नहीं है। तो जब स्क्वायर रूट के अंदर होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो डेफिनेटली साइन इनवर्स आएगा, राइट। तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान रखना है। रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ भी साइन इनवर्स है एक्स वाई है, यहाँ पे रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी साइन इनवर्स एक्स वाई है, राइट ना। तो ये वन स्टेप है फॉर्मूला को रिमेम्बर करने का। केवल इसी दो में, 4 और 9 में, इसी दो में साइन इनवर्स आया है। क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन की बात करें तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना। तो एक्स स्क्वायर के साथ जब निगेटिव हो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर के साथ निगेटिव हो और स्क्वायर रूट के अंदर हो तो वो साइन इनवर्स आ जाता है। तो ये दो फॉर्मूला में ये एक पार्ट बना 1/x² प्लस ए स्क्वायर, राइट। tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स, यदि a का वैल्यू 1 करें तो tan इनवर्स एक्स बन जाएगा ना। तो 1/x² प्लस ए स्क्वायर होगा तो 1/a इंटू tan इनवर्स x/a प्लस c, राइट। ऐसे करेंगे 1/x² माइनस ए स्क्वायर हो तो 1/2a ln mod x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, राइट। अगर ऐसा कुछ होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स 1/1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इट मीन्स 1/2a ln mod a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, ऐसे ही रिमेम्बर करेंगे। फोर्थ में है 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर, सिंपल साइन इनवर्स x/a प्लस c, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 रहेगा। 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x/a प्लस c, राइट। नेक्स्ट क्या है 1/√x² माइनस ए स्क्वायर, तो √x² माइनस ए स्क्वायर हो या ऐसा कुछ हो 5 में, तो ln mod x प्लस दिस, ध्यान दीजिएगा ln mod x प्लस दिस जो भी यहाँ पे है ln mod x प्लस √x² माइनस ए स्क्वायर, या 1/√x² प्लस ए स्क्वायर हो 1 अपॉन √x² प्लस ए स्क्वायर, इन दोनों में सेम टेक्निक ln mod x प्लस √x² प्लस दिस। तो देखिए 5 और 6, बेसिकली यहाँ पे 7 to 9 ठीक है, 5 to 6 इन दोनों में देखिए 1/√x² माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर में माइनस रहेगा तो साइन इनवर्स आएगा, है ना। इरेशनल की बात कर रहा हूँ, रेशनल तो आपका टेक्निक सीख ही चुके हैं। इरेशनल वाले में जब रूट नीचे होगा तो 3 फॉर्मूला यहाँ पे है, वैसे ही जब रूट ऊपर होगा तो यहाँ पर भी 3 फॉर्मूला है। अंदर का एक्सप्रेशन तो लगभग सेम ही है सब में ना। तो जब रूट में हो और ये डिनोमिनेटर में हो, ये 3 4 5 6, तो रूट में √a² माइनस एक्स स्क्वायर हो तो साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस, ये तो फिक्स है जब एक्स स्क्वायर के साथ माइनस हो। जब एक्स स्क्वायर के साथ प्लस हो दूसरा माइनस हो या दोनों प्लस हो, इन दोनों के केस में ln mod x प्लस दिस ln mod x प्लस दिस आया समझ में। ln mod x प्लस √x² माइनस ए स्क्वायर और ln mod x प्लस √x² प्लस ए स्क्वायर। टेक्निक ध्यान दीजिएगा, यदि टेक्निक से रिमेम्बर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 7 8 9 के लिए ध्यान दीजिएगा, √x² प्लस ए स्क्वायर हो या √x² माइनस ए स्क्वायर हो या √a² माइनस एक्स स्क्वायर हो, इन तीनों के केस में फर्स्ट पार्ट क्या है x रूट दिस बाई 2, x रूट दिस बाई 2, x रूट दिस बाई 2, x रूट मतलब जिसको निकालना है x रूट दिस बाई 2, अब यहाँ पे इसका निकालना है तो x रूट दिस बाई 2, √x² प्लस ए स्क्वायर निकालना है तो x √x² प्लस ए स्क्वायर बाई 2, मीन्स इसमें x से मल्टीप्लाई कर लिया 2 से डिवाइड कर लिए, राइट ना। जब रूट का एक्सप्रेशन ऊपर हो तो x/2 से मल्टीप्लाई किए, x/2 से दोनों को मल्टीप्लाई किए। फर्स्ट पार्ट 7 8 9 में ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकेंड पार्ट, ठीक है।
तो सेकेंड पार्ट यहाँ देखिए, इसमें प्लस ए स्क्वायर बाई टू है, माइनस ए स्क्वायर बाई टू, तो प्लस और माइनस में मिस्टेक होता है, तो ये कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस है तो ए स्क्वायर बाई टू, इसमें ए स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस है तो माइनस ए स्क्वायर बाई टू, राइट। फर्दर ln mod x प्लस दिस, ln mod x प्लस दिस, फिर 7 और 8 में ये वाला पोर्शन यूज कर लिए सेकेंड पार्ट के लिए। आया समझ में? फर्स्ट पार्ट तो समझ में आएंगे आपको, एक्स बाई टू से मल्टीप्लाई किए हैं इंटीग्रैंड में, एक्स बाई टू इंटू दिस, एक्स बाई टू इंटू दिस, एक्स बाई टू इंटू दिस, राइट, एक्स बाई टू इंटू दिस। सेकेंड पार्ट में क्या है, ए स्क्वायर का साइन, ए स्क्वायर बाई टू, यहाँ पे देखिए तीनों में ए स्क्वायर बाई टू है ना, तो ए स्क्वायर बाई टू का साइन क्या होगा, प्लस या माइनस, यहाँ पे प्लस है तो ए स्क्वायर बाई टू, यहाँ पे माइनस है तो माइनस ए स्क्वायर बाई टू, इसमें ए स्क्वायर का साइन प्लस है तो प्लस ए स्क्वायर बाई टू, राइट। और जब एक्स स्क्वायर के साथ माइनस होगा तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए, जब एक्स स्क्वायर प्लस में दूसरा माइनस हो तो ln mod x रूट ln mod x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दोनों प्लस में हो फिर भी ln mod x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मीन्स ये जो सेकेंड पार्ट है ये 5 और 6 के अकॉर्डिंग है। चीजें समझ में आ रही होगी आप लोगों को, है ना? तो ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, रिमेंबर कीजिए, इस पे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, राइट। सो देखिए यहाँ पे देखिए कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स हैं, इंटीग्रल्स हैविंग फॉर्म 1 बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या 1 बाई रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या फिर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे 1 से 3 में देखेंगे, जो 9 स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स लिखे थे 1 to 3, तो 1 to 3 में क्या है, डिनोमिनेटर में रेशनल टर्म्स था, 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या 1 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो वहाँ पे 1 to 3 में रेशनल फंक्शन था, तो ये फार्मूला नंबर 1 to 3, फार्मूला नंबर 1 to 3 को कवर करेगा, राइट। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में रेशनल, डिनोमिनेटर में इरेशनल फॉर्म है ना, रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो डिनोमिनेटर में इरेशनल फॉर्म्स है, तो ये 4 to 6, 4 5 6, ये फार्मूला नंबर 4 to 6 को कवर करेगा, इसीलिए मैंने 4 to 6 लिखा है, राइट। और ये न्यूमरेटर में इरेशनल है, रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये 6 to 9 को कवर करेगा, ये फार्मूला नंबर 6 to 9, ये ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, 6 to 9, फार्मूला नंबर 6 to 9 को ये फॉलो करेगा, राइट ना। नेक्स्ट क्या है, इंटीग्रल्स हैविंग फॉर्म पी एक्स प्लस क्यू, इसमें क्या है, इन तीनों में पी एक्स प्लस क्यू से मल्टीपल हो गया है, लीनियर एक्सप्रेशन से मल्टीपल हो गया है, तो लीनियर एक्सप्रेशन से मल्टीपल हो गया, उसके बावजूद भी ये 1 to 3 को ही फॉलो करेगा, क्योंकि ये रेशनल फॉर्म है, ये फार्मूला नंबर 1 to 3 को फॉलो करेगा, ये फार्मूला नंबर 4 to 6 को फॉलो करेगा, और ये जो लिया हुआ ये फार्मूला नंबर 7 to 9, ये फार्मूला नंबर है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, फार्मूला नंबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फार्मूला नंबर 7 to 9, 7 8 9, 7 8 9, 7 8 9 के अकॉर्डिंग ये है। तो ऊपर वाले में लीनियर एक्सप्रेशन पी एक्स प्लस क्यू से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये एक स्टैंड अनदर फॉर्म बन गया, राइट। तो ये तो फार्मूला नंबर के अकॉर्डिंग देखें, उसके बाद अगर बात करें तो ये दोनों पार्ट जो है एक्सरसाइज 7.4 को कवर करेगा, है ना, ये दोनों एक्सरसाइज 7.4 को कवर करेगा, और ये एक्सरसाइज 7.7 के अकॉर्डिंग होगा। वैसे ही यहाँ पे ये दोनों 7.4 और ये 7.7, राइट। अब है क्या ना कि इसका यूज कैसे करेंगे, क्वेश्चंस को कैसे बनाना है, ये बड़ी बात है, ठीक है। तो हम लोग 1 by 1 देखते हैं, इट्स ओके ना, ध्यान दीजिएगा।
देखिए, फर्स्टली स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स, 9 स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स पे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 1 to 9 पे, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 1/9x² + 16dx, तो ये बेसिकली x² + a² को फॉलो कर रहा है ना। तो 9 स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स में x² का कोफिशिएंट या तो 1 रहेगा या -1, राइट ना। अगेन मैं बोल रहा हूँ, x² का कोफिशिएंट या तो 1 होगा या -1। तो यहाँ पे 9 है, तो 9 से डिवाइड करेंगे तो 1 बन जाएगा। तो 9 से डिवाइड और 9 से मल्टीप्लाई, तो 9 से मल्टीप्लाई किए और डिवाइड करने के बाद x² + 16/9, तो x² + a² का वैल्यू 16/9 मीन्स a का वैल्यू 4/3, राइट। a का वैल्यू 4/3, तो a का वैल्यू 4/3 है, तो फॉर्मूला है 1/a tan इनवर्स x/a, 1/a, a का वैल्यू 4/3, tan इनवर्स x/a, a का वैल्यू यहाँ 4/3 रखे हैं। अब इसी को अरेंज कर दिए तो 3 3 कैंसिल यहाँ पे, 1/12 tan इनवर्स 3x/4 + c, राइट। अनदर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 2 है, तो हमें 1 लाना होगा। तो 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे डिवाइड करने के बाद ऐसा आ गया। तो 1/x² - a², तो a² करने के लिए इसको √3/2 का होल स्क्वायर किए, है ना। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/2 ही लिखेंगे। तब ये हो गया 1/x² - a² का इंटीग्रेशन। तो 1/x² - a² का इंटीग्रेशन 1/2a ln mod x - a/x + a + c, राइट। 2a, a का वैल्यू √3/2 x - a, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, √3/√2 और 2/√2, √2 तो √2 × √3 √6 ना, सो 1/2√6 ln mod, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो √2x - √3/√2x + √3, दोनों का डिनोमिनेटर √2 और √2 कैंसिल होकर के ऐसा बन जाएगा। तो ये सिंपल कैलकुलेशन है, आप खुद से भी कर सकते हैं। वैसे एक्सप्लेन तो किया हुआ ही है, इट्स ओके। तो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। देखिए इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को, √7 - 8x², है ना। तो 9 स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स में x² का कोफिशिएंट या तो 1 होगा या -1। अभी यहाँ पे -8 दिखाई दे रहा है, तो यदि 8 से डिवाइड करें तो काम बन जाएगा ना। तो 8 से डिवाइड और मल्टीप्लाई किए तो 7/8 - x², राइट। और इस √8 को मैंने बाहर कर लिया और जो बच गया इसको ये कर लिया। तो √a² - x² को फॉलो कर रहा है, तो √a² - x² ये न्यूमरेटर में है, तो न्यूमरेटर में है और x² के साथ माइनस है, तो डेफिनेटली साइन इनवर्स आएगा। तो इसका इंटीग्रेशन देखें तो x√this/2 और a² का साइन प्लस है, तो प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a + c, राइट। तो वही चीज मैंने यहाँ लिखा है, देखिए √2 यहाँ पे कर ली, √8 x√this x√a² - x²/2 प्लस a²/2, a² का वैल्यू 7/8 है, a²/2 साइन इनवर्स x/a, a का वैल्यू दिखाई दे रहा है, a² का वैल्यू 7/8, तो a का वैल्यू √7/8। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये सब चीज पुट करने में, √7/8 + c। तो इसी को अरेंज करके मैंने ऐसा कर लिया, राइट ना। ये √8 ऊपर जाएगा तो √8/√7 × x, और यहाँ पे 7/16। वैसे अनदर क्वेश्चन यहाँ देखिए, रूट दिस है, तो √x² + a² हो, तो फर्स्टली तो कोफिशिएंट 1 करना होगा, तो इसके लिए 4 से डिवाइड करना होगा हमें और मल्टीप्लाई भी। तो ऐसा करने के बाद ये आ गया और √4 को हम लोग 2 लिख लिए, तो √x² + a² आ गया ना। तो x√this/2, x√x² + a²/2 प्लस a²/2, a² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो यहाँ पे प्लस a²/2, a² का वैल्यू 25/4,
तो ए स्क्वायर बाई 2 ln mod x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ना, तो ln mod x प्लस जो एक्सप्रेशन है वो लिख दीजिए यहाँ पे, है ना, ये मॉडुलस का साइन है। तो ये 9 स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स पे कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखे, ठीक है, और इस पैटर्न पे जो क्वेश्चंस है उसको आप देखने की कोशिश कीजिए, है ना, हैविंग लीनियर एक्सप्रेशन, इट्स ओके, देखते हैं उसको। अब यहाँ पे हम लोग इस फॉर्म्स को देखते हैं, है ना, फॉर इंटीग्रल्स हैविंग फॉर्म 1 बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या 1 बाई रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या फिर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा कुछ होगा। तो इस पैटर्न को कैसे सोल्व करते हैं, है ना, तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, रेशनल या इरेशनल हो सकता है। तो फर्स्टली इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है हमें, है ना, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, जो कि हम लोग 11th में पैराबोला के केस में किए थे, कॉनिक सेक्शन में सेम कैलकुलेशन सीखे थे। तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इसे हमें परफेक्ट स्क्वायर करना है। तो या एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट या तो 1 या फिर -1, इसके लिए जो भी कोफिशिएंट है उससे डिवाइड और मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई किए हैं और इधर 2 से डिवाइड कर दिए हैं, राइट। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3/2x प्लस 2। अब यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इट मीन्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर, -2ab अगर होता है बीच में तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किए हैं और 2 से डिवाइड, तो 2 इंटू 3/4 हो जाएगा ना, पहले 2 था तो 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ा। तो इसका स्क्वायर तो यहाँ पे है और इसका स्क्वायर 9/16 लिख लिए, जो कि एक्स्ट्रा है, कैंसिल करने के लिए -9/16, राइट। अब इस एक्सप्रेशन को, है ना, एक्स स्क्वायर से लेकर के यहाँ तक दिखाई दे रहा है आपको, इसको x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर लिखेंगे, प्लस इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 32 माइनस 9 दिस इज 23/16। अब ये 2 बाहर हम लोग को x प्लस 3/4 को कैपिटल X सपोज किए हैं, तो कैपिटल X का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देखिए यहाँ पे 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वेयर कैपिटल X इक्वल टू x प्लस 3/4, स्मॉल x प्लस 3/4 एंड स्मॉल a का वैल्यू √23/16 हो जाएगा ना, क्योंकि ये ए स्क्वायर है। तो इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया, वेयर कैपिटल एक्स एंड ए का वैल्यू एक्स है। तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड, तो कैपिटल डी एक्स इक्वल्स टू स्मॉल डी एक्स, इसका जीरो ना, इट मीन्स स्मॉल डी एक्स को कैपिटल डी एक्स से रिप्लेस करना होगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए, दैट्स वाई गिवन इंटीग्रल आई इक्वल्स टू, ये तो क्वेश्चन ही है, इस एक्सप्रेशन को देखो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये सिंप्लीफाई होकर के ये आ गया, तो इसी चीज को मैंने यहाँ पे लिख दिया, राइट ना, जो स्मॉल x था यहाँ पे कैपिटल X में कन्वर्ट हो गया, ध्यान दीजिएगा इन सब चीजों को। तो ये 1/2 बाहर चला गया और 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया, 1/a tan इनवर्स x/a, कैपिटल X, कैपिटल और स्मॉल का ध्यान देना है। अब इन दोनों का वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं, देखिए 1/a मीन्स a का रेसिप्रोकल, a का रेसिप्रोकल √16/√23 मैंने लिख दिया, tan इनवर्स x/a। तो इस कैपिटल X को एलसीएम लेंगे यहाँ पे 4x प्लस 3/4, तो 4x प्लस 3/4, नीचे में स्मॉल a है तो स्मॉल a का वैल्यू √23/4 होगा ना, इसको आप लिख सकते हैं √23/4, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो 4 कैंसिल हो जाएगा, सो दिस बाय दिस, राइट ना, और ये 4/2 2, दैट्स वाई 2/√23 tan इनवर्स दिस प्लस सी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस पैटर्न पे, डेफिनेटली बोर्ड में 1 क्वेश्चन आता है, तो सीखिए आप इसको, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है।
यहाँ देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को, √3 - 4x + 5x², राइट। तो फर्स्टली इस एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है हमें। तो x² का कोफिशिएंट 5 है, तो 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किए, तो यहाँ पे x² - 4/5x + 3/5, राइट। अब x² -2ab करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई यहाँ की, तो 2, अब इसी को 2ab करना है, तो 2 × 4 है तो 2/5, तो इसको लेंगे तो 4/5 ही आएगा ना। अब इसका स्क्वायर कर लिए तो 4/25 और प्लस 3/5 माइनस ये एक्स्ट्रा था तो -4/25। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए, इसको आप लिख सकते हैं 15/25 ताकि डिनोमिनेटर सेम हो सके, तो 15 - 4 11/25। अब इसको कैपिटल X और इसको a², तो x² - a², राइट। So this equals to 5 times x² plus a square. Therefore given integral I equals to, देखिए ये रूट के अंदर दिया हुआ है ना, तो इस एक्सप्रेशन को हम लोग लिखे हैं 5 × x² plus a²। इट्स ओके, ठीक है ना। अब √5 को मैंने बाहर कर लिया, √x² plus a² का इंटीग्रेशन, x√this/2 प्लस इसका कोफिशिएंट प्लस है तो प्लस a²/2 ln mod x प्लस √x² plus a² plus c, राइट। वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, कैपिटल X का वैल्यू ध्यान दीजिएगा, स्मॉल x को कैपिटल X में किए हैं यहाँ पे, तो कैपिटल dx बराबर स्मॉल dx, तो यहाँ पे कैपिटल X लिखे हैं, इसका भी ध्यान रखेंगे आप। सो यहाँ पे कैपिटल X का वैल्यू x - 2/5, ये 1/2 को मैंने यहाँ पे कर लिया है। √x² plus a² का वैल्यू क्या लिखें, इसको ठीक से समझना है लिखने के लिए। तो यहाँ से दिस इक्वल्स टू ये है, तो √x² plus a² इक्वल्स टू दिस बाय √5 ना, है ना, x² plus a² इक्वल्स टू दिस बाई 5। सो यहाँ रूट करेंगे तो ये रूट बाई √5, तो √x² plus a² का वैल्यू दिस बाय √5, इसको ठीक से लिखना है, प्लस a²/2, तो a² का वैल्यू 11/25/2 ln mod x तो ठीक ही है ना, x - 2/5 प्लस अगेन √x² plus a² का वैल्यू यहाँ पर रख लिए है ना, प्लस c। तो इस तरीके से आप सोल्व करते हैं, इट्स ओके। अब हम लोग अनदर फॉर्म को चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट फॉर्म है, इंटीग्रल्स हैविंग फॉर्म px + q अपॉन ax² plus bx plus c। प्रीवियस फॉर्म में लीनियर एक्सप्रेशन px + q से मल्टीप्लाई किए हैं, है ना, तीनों में देखिए, तो टेक्निक तीनों में सेम ही रहेगा। इसमें क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो और लीनियर एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन रेशनल में हो या इरेशनल में हो, इरेशनल पार्ट डिनोमिनेटर में हो या न्यूमरेटर में हो, राइट ना। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन रेशनल हो या इरेशनल, न्यूमरेटर हो या डिनोमिनेटर, लेकिन लीनियर एक्सप्रेशन यदि न्यूमरेटर में हो, px + q ऊपर में मल्टीपल में हो, तब क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक का डिफ्रेंसिएशन लिखेंगे हम लोग ऊपर में, राइट। इसी पैटर्न पे इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का डिफ्रेंसिएशन लिखेंगे, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 10x + 6, तो 10x + 6 मैंने लिख लिया। इस पैटर्न को ठीक से रीड कीजिएगा, है ना। इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन 10x + 6 मैंने लिख लिया यहाँ पे, लेकिन जो एक्सप्रेशन यहाँ पे है वो चेंज नहीं होना चाहिए ना। तो x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 10, 2 लाने के लिए यहाँ पे 2 लाने के लिए 5 से डिवाइड करना होगा, तो इस होल को 5 से डिवाइड करेंगे 2x आ जाएगा, तो x वाला पार्ट आ गया हम लोग का 2x। कांस्टेंट को देखें तो +6/5 एक्स्ट्रा आएगा ना, तो 6/5 एक्स्ट्रा आ गया, तो कैंसिल करने के लिए -6/5 कर लिए, और जो +3 था वो तो यहाँ पे है ही, राइट ना। अब इसको 2 पार्ट्स में, दिस बाय दिस
प्लस दिस बाई दिस। देखिए यहाँ पे 1/5 को मैंने बाहर कर लिया, 10x प्लस 6 अपॉन दिस, राइट ना, प्लस 15 माइनस 6 9/5, 9/5 कॉन्स्टेंट होगा, इसको भी मैंने बाहर कर लिया, और ये dx अपॉन दिस बच गया। अब 1/5 इंटू इस पार्ट को हम लोग I1 सपोज कर लिए हैं, राइट, इस पार्ट को I1 सपोज कर लिए, प्लस 9/5 इंटू I2, सेकेंड पार्ट को I2, वेयर I1 इक्वल्स टू, तो बेसिकली ऊपर में जो डिफ्रेंसिएशन क्रिएट किए हैं उसका फायदा यहाँ पे मिल रहा है हम लोग को। I1 इक्वल्स टू ये लिख लिए, और जो डिनोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन ऊपर हो, राइट ना, डिनोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन ऊपर हो तो ln mod dr, तो ln mod dr प्लस C1 यहाँ कर लिए हैं, इट्स ओके। तो इसका ध्यान दीजिएगा, ln mod dr प्लस C1, इट्स ओके ना, एंड I2 इक्वल्स टू दिस। अब देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना, प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा है, इसको तो आप बना ही सकते हैं dx बाई, अब इसको या तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में ही आएगा, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ये आप खुद से कर लेंगे, राइट ना। तो इसको इंटीग्रेट करने के बाद जो हमें इक्वेशन मिलेगा दैट इज इक्वेशन थर्ड। अब इन दोनों का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो गिवन इंटीग्रल मिल जाएगा। दैट्स वाई फ्रॉम इक्वेशंस 1, 2 एंड 3 वी हैव गिवन इंटीग्रल I इक्वल्स टू, ठीक है ना, ये आप इवेलुएट करेंगे। तो जब भी लीनियर एक्सप्रेशन px प्लस क्यू हो तो क्वाड्रेटिक का डिफ्रेंसिएशन ऊपर में लिखेंगे, राइट। इसके बाद जो क्वेश्चंस में px प्लस क्यू है ये लाने के लिए इसमें कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी एडजस्टमेंट करना हो, कस्टमाइज करना हो, वो आप कर सकते हैं, है ना। डिफ्रेंसिएशन लिखने के बाद इसको इस वे में सोल्व करना है ताकि हमें 2x प्लस 3 ही मिले, px प्लस क्यू ही मिले, इट्स ओके। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ठीक से समझिएगा आप, इट्स ओके। सो इसको ऑब्जर्व कीजिए। इसी पैटर्न पे एक और लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, देखिए। देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस 5x रूट 3x प्लस 4x स्क्वायर dx, ओके। तो प्रीवियस में ही मैंने बताया कि जब px प्लस क्यू मल्टीपल में हो, क्वाड्रेटिक रूट में हो, ऊपर हो, नीचे हो, या बिना रूट का हो, तो क्वाड्रेटिक का डिफ्रेंसिएशन क्रिएट करते हैं, है ना। फर्स्टली हमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का डिफ्रेंसिएशन राइट करना होता है। तो इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का डिफ्रेंसिएशन 3 प्लस 8x, दैट इज 8x प्लस 3 मैंने लिख दिया, और जो लीनियर एक्सप्रेशन px प्लस क्यू है वो लाने की कोशिश करते हैं। तो वो कैसे आता है वो देखिए। फर्स्टली तो आप 8x प्लस 3 लिख लिए, और यहाँ पे px प्लस क्यू में x का कोफिशिएंट -5 है तो p का वैल्यू -5 है, तो -5 लाने के लिए x में क्या मल्टीप्लाई करना होगा, अभी है 8, लाना है -5, तो जो भी है उसके रेसिप्रोकल से डिवाइड करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो -5 लाने के लिए -5/8 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये जो पैटर्न है ये सीखना है आपको, 8 कैंसिल -5x, राइट ना। तो -5x लाने के लिए इसमें -5/8 से मल्टीप्लाई किए, राइट, तो -5x आ गया। लेकिन कांस्टेंट की बात करें तो -15/8 एक्स्ट्रा आया ना, तो +15/8 मैंने यहाँ कर दिया, -15/8 प्लस 15/8 कैंसिल, और जो पहले से 2 था वो यहाँ पे 2 है, ये होल बिग ब्रैकेट में है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंडर में है। तो 2 माइनस 5x को ही अरेंज कर करके ऐसा कुछ लिखे हैं, राइट ना, और ये क्वाड्रेटिक यहाँ पे है। अब इसको 2 पार्ट्स में, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लिए। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, -5/8 को मैंने बाहर कर लिया, 8x प्लस 3 इंटू रूट दिस, तो इसको मैंने पहले लिखा है, और 8x प्लस 3 को यहाँ कर लिया dx, प्लस सेकेंड पार्ट देखिए 16 प्लस 15 31/8 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दिस, राइट ना। अब इसको I1 सपोज कर लिया हम लोग,
और ये सेकेंड वाले को I2। तो ये बेसिकली फर्स्ट इक्वेशन बन गया हम लोग का। अब इन दोनों को सेपरेटली इवेलुएट करते हैं, वेयर I1 इक्वल्स टू दिस। अब यहाँ पे देखिए, या तो सब्स्टिट्यूशन करें या फिर डायरेक्टली फार्मूला यूज करें, इट्स ओके ना। तो ये बेसिकली क्या है, एफ एक्स टू द पावर एन एफ डैश एक्स डी एक्स है ना, 3x प्लस 4x स्क्वायर टू द पावर 1/2, एफ एक्स टू द पावर एन, एन का वैल्यू 1/2 और एफ एक्स का वैल्यू 3x प्लस 4x स्क्वायर। तो एफ एक्स टू द पावर एन एफ डैश एक्स डी एक्स है, तो इसको एफ एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी वन। तो एफ एक्स टू द पावर एन प्लस वन, तो 1/2 प्लस वन 3/2, 3/2 से डिवाइड कर लिए राइट, प्लस C1। ये हम लोग को I1 मिल गया। I2 की बात करें तो यहाँ पे देखिए I2 ये है √3x प्लस 4x स्क्वायर। तो ये √ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को फॉलो कर रहा है ना। तो फर्स्टली इसको स्टैंडर्ड परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा, दैट्स वाई यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर किए हैं। सिंस 3x प्लस 4x स्क्वायर कोफिशिएंट 4, तो 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो x स्क्वायर प्लस 3/4x, तो 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 2 से डिवाइड 3/8, 2 इंटू 3/8 इंटू x, इसका स्क्वायर कर लिए 9/64 माइनस कर दिए ताकि ये कैंसिल हो जाए। अब इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक में आप x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -9/64 राइट ना। अब ये कैपिटल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वेयर कैपिटल एक्स इक्वल्स टू दिस एंड ए इक्वल्स टू दिस, दैट्स वाई I2 इक्वल्स टू यहाँ पे ऐसे कुछ किए हैं राइट। √4 को मैंने 2 कर लिया और ये इंटीग्रेशन ऑफ √x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो उसका फॉर्मूला मैंने लिख दिया राइट। अब इसमें क्या है कि कैपिटल एक्स और स्मॉल ए का वैल्यू आप खुद से भी पुट कर सकते हैं, है ना। प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग डील किए थे, और यदि मैं इसको सोल्व नहीं भी करता तो ये आप खुद से कर लेते। तो इस तरीके से सेकेंड इंटीग्रल को भी हम लोग फाइंड आउट कर लिए। तो यहाँ पे 3 इक्वेशन, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, इन तीनों इक्वेशंस के हेल्प से गिवन इंटीग्रल I को निकाल सकते हैं आप फ्रॉम इक्वेशंस 1, 2 एंड 3 राइट ना। तो ध्यान रखना है इसमें कैपिटल एक्स और का वैल्यू पुट करेंगे और स्मॉल ए का वैल्यू पुट करने के बाद वहां पे पुट करेंगे सेकेंड और थर्ड का वैल्यू फर्स्ट में। तो यहाँ से कांस्टेंट C1 आएगा और इसमें कांस्टेंट C2, इन दोनों कांस्टेंट के लिए एक सेपरेट कांस्टेंट C कर लेंगे, C1 प्लस C2 इक्वल्स टू C राइट ना। ऐसा नहीं कि यहाँ पे I में C1 प्लस C2 लिखेंगे, लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप में प्लस C लिखेंगे वेयर कैपिटल C इक्वल्स टू C1 प्लस C2। तो आप इस तरीके से आप बना सकते हैं राइट। तो इसी टेक्निक के साथ हम लोग का 2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, 7.4 एंड 7.7। तो ये 2 एक्सरसाइज आपका होमवर्क हो गया, ध्यान देंगे 7.4 एंड 7.7 है ना, ये बन गया होमवर्क राइट। तो है क्या, इसके बाद इसके बीच में 7.5 और 7.6 रह गया, उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का लास्ट एक्सरसाइज था 7.7, तो 1 और 2 क्लास जाएगा इसमें, उसके बाद इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। इट्स ओके। सो इसको देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ओके ना।